हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं विजय मुंदवेदी आप सभी के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर प्रेजेंट कर रहा हूं। रोज शाम 5 बजे मैथ की क्लास होती है और आप चाहे 5 बजे जहां भी रहें क्लास में जुड़ जाएं। मैं डेली आपके लिए नए नए कंसेप्ट, नए नए क्वेश्चन, नए नए तरीके लाता रहता हूं आप सभी के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छी बेहतर करने के लिए। तो और इम्पोर्टेंट जानकारी और दे दूं कि सुबह 9 बजे 9 PM पे सरिता मैम की क्लास होती है, साइंस और ईवीएस की होती है। और शाम को सुबह 9 AM पे, शाम को 9 PM पे शाम को मैम की क्लास होती है। तो आप सभी उसे भी ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, तो सभी को ही एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को जुड़ जाएं टेलीग्राम ग्रुप के। ये आपको लिंक दे रखी है, पीडीएफ में भी दे रखी है। आप जा करके टेलीग्राम में सर्च करेंगे ओम श्री शक्ति क्लासेस, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे अपने डाउट वगैरह सेंड कर सकते हैं, हम उन्हें विचार करेंगे और आप उनका राइट आंसर देंगे। और देखिए, सभी को ही थोड़ा सा चैनल को चेक कर लें, सभी का चैनल सब्सक्राइब है ना। यदि नहीं है तो उसे रेड से ब्लैक कर दें, लाल से काला कर दें। और यहाँ पे ये जो बेल आइकन दे रखी है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपको प्राप्त होगा यूट्यूब के माध्यम से। और सभी को थोड़ा सा शेयर करके आएँ। आपके मोबाइल में जो भी स्टडी ग्रुप वाले वो हैं, जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं, वहाँ पे जा करके आप थोड़ा सा शेयर करके आएँ। तो चलिए, हम अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं आगे। चलिए, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पता होगा आप सभी को, मैं एक बार बता चुका हूँ। कुछ चैप्टर परसेंटेज के छूट गए हैं, उन्हें हम उनको लास्ट में कर लेंगे अपन लोग। पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और उसे सीखते हैं, क्योंकि मुझे नए नज़रिया से आपको सिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस, और एग्जाम में किस तरीके से करना है। जैसे कि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर सकें, छोटे छोटे कंसेप्ट बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम यहाँ पे, और बिल्कुल एग्जाम लेवल की पढ़ाई हम करेंगे यहाँ पे। जीरो से एग्जाम लेवल की, आपको नहीं आता परसेंटेज तब भी आपको मैं जीरो से बिल्कुल सिखा दूंगा, और एग्जाम लेवल तक। चलिए, तो मैं शुरू कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर का, श्री गणेश कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस तो सभी को जीवन में होता रहता है। ये पार्ट ऑफ लाइफ कहलाता है, जीवन का ही अभिन्न अंग है, हिस्सा है। इसे आप अलग नहीं कर सकते। या तो व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस होता रहता है, व्यक्ति प्रॉफिट की ओर भागता है, पर कभी कभी लॉस भी हो जाता है। अभी इन्हें कैलकुलेशन करना, और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आज का कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन के दौर में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से रेज होते हैं, उन पर हम बातें करेंगे, है ना। तो चलिए, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, माना कि कोई 100 रुपये की चीज़ है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी बार बार प्रॉफिट एंड लॉस की आएगी, तो उसे मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, क्रय मूल्य शब्द आएगा। क्रय मूल्य से सीपी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक ना। तो इसे हम सीपी लिखेंगे। विक्रय मूल्य होता है, इसमें विक्रय मूल्य को एसपी लिखेंगे, ठीक ना। विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। और प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट हानि लॉस, ठीक, हानि लाभ। और आगे जब और आगे पढ़ेंगे तो एमआरपी आएगा, एक और वर्ड। एमआरपी क्या है, अंकित मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक। तो एमआरपी, ये सारी टर्मिनोलॉजी आएंगी, तो इन्हें मैं सीपी एसपी लिखूंगा, आप सब समझ जाएंगे। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे इंग्लिश, है ना। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलिए, माना कि कोई वस्तु 100 रुपये की है। प्रॉफिट, इधर मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ और इधर लॉस लिख रहा हूँ। देखिए, कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है, और उसे माना कि आप कितने में सेल कर देते हो। माना कि आप उसे 120 में सेल कर रहे हो, या फिर लॉस की कंडीशन में उसे 70 रुपये की सेल कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ
कि इससे प्रॉफिट हुआ, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए की चीज थी, 120 में आपने बेच दी, 20 रुपए की प्रॉफिट हुई, ठीक। और 100 रुपए की चीज थी, कितने में, 70 रुपए, 70 रुपीज में आपने सेल कर दी, कितने का लॉस हुआ, 30 रुपीज का। तो ये जो आप कहाँ से फाइंड आउट, क्यों फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ये आपको 100 रुपए सीपी दे रखी है यहां से। ये बताइए, जैसे मैं आपसे ये पूछ दूं कि कोई चीज मैंने, ये पेन है, जैसे ये मार्कर है, इसे मैंने 140 में, कितने में, 140 रुपए में सेल कर दिया, बेच दिया। तो आप मुझे ये बताइए कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब सभी को कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को, सभी प्यारे हमारे युवा साथियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, सभी को गुड इवनिंग। और बताएं कि मैं ये मार्कर जो है 140 रुपीज, 140 रुपए में मैं बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताएं। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, फ्री हाल मैं जो पूछ रहा हूं उसका बताना कि तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए, आप नहीं बता सकते कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि कितने में खरीदा गया है ना, आपको यही नहीं पता गया है। तो जब हम बता दें, जब मैं आपको ये बोल दूं कि ये 80 रुपए में मैंने खरीदा है और 140 में इसे बेच रहा हूं, तब आप बता सकते हो कि आप मुझे कितने 60 रुपए, 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो कैसे आप बता पाए, जब मैंने ये बताया आपको सीपी यानी क्रय मूल्य दिया, तब आप बता पाए कि मैंने इसे 80 में खरीदा था। तो आप बताओ कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वहां से कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कंक्लूजन को समझिएगा। यहाँ पे एक कंक्लूजन आता है कि, कंक्लूजन ये निकल के आता है कि प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन ऑलवेज सीपी पे किया जाता है, क्रय मूल्य पे, ठीक। चलिए मैं और आगे बातें कर रहा हूं। हाँ, ये जैसे आपसे मैंने ये पूछ दिया कि आपने 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक ना, किसी चीज को बेचने पर आपको 20% के प्रॉफिट हुआ, 20% का लाभ हो रहा है। तो बताएं आप सभी कि इसका सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, इनका अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह में मैं आपको बताया कि फ्रैक्शन, जो पुरानी चीजें हैं उन्हें नहीं भूलना है, फ्रैक्शन में इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/5 होगा, 20% 1/5 होगा। कल मैंने बोला था, आप सभी को होमवर्क भी 2 बार दे चुका हूँ। 1/5 हुआ। ये जो नीचे रहता है ये क्या रहता है, ये सीपी ऑलवेज रहेगा। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे रहता है ये क्या होता है, सीपी रहता है। तो सीपी कितनी दे रखी है, 5, और 20% का प्रॉफिट हुआ यानी प्लस। तो 5 रुपए की कोई चीज है, उसमें 1 रुपए फायदा हो रहा है, 6 रुपए में बेचेगा ना वो। तो देख सकते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या आया, 5:6। इसी चीज को आप क्या करोगे, इसी चीज को मैं बता रहा हूं क्या करोगे आप, सीपी को 100 मानोगे यहीं पे, और फिर उसमें 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120 मानोगे। तो फिर आप इसे 20 से डिवाइड करोगे, इस जीरो से इस जीरो को काटोगे, फिर 2 से 2 5 या 10 और 2 6 या 10, और अगेन आप वहीं पे आ गए ना 5:6 में ही। तो आप ये इतना क्यों करोगे एग्जाम में, ये जीरो उरो काटना है। मान लीजिए कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए अभी तो कट गया आसानी से, नहीं कटा तो, इसलिए रेशियो मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशियो याद करना, समझिएगा। सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्ट आप 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1/5 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर नीचे हमेशा सीपी रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हम किस पर करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। मैं बता चुका हूं कि मैंने वो अभी बताया, एग्जाम्पल दिया था कि मैंने इस मार्कर को 140 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो आप नहीं बता पा रहे थे। और जब मैंने बताया कि इसे 80 रुपए में, क्यों नहीं बता पा रहे थे, कि मुझे यही नहीं पता हमने खरीदा कितना में। तो उससे हमें कंपेरिजन करेंगे कि हम उतने जितने से खरीदे उससे ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये 80 रुपए का मैंने खरीदा था, तो आपको पता चल गई कि इसको सीपी 80 है और एसपी कितना है, 140 है। तो ये तो खरीदा 80 रुपए में था, 140 रुपए में बेच रहा है, यानी 60 रुपए 60 रुपए मुझे ज्यादा मिल गए, यानी यही तो प्रॉफिट हो गया मेरा। ऐसा होता है। तो ऑलवेज सीपी में कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए ये जो 20% दे रखा था इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होगा। तो 5 सीपी होगा। सीपी क्यों मान रहे हैं, अब तो समझ में आया होगा ना, क्यों मान रहे हैं हम, इसलिए मान रहे हैं कि सीपी पे ही तो हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि हम उससे ज्यादा में बेच रहे हैं या कम में बेच रहे हैं। तो सीपी 5 है और हम एक ज्यादा में बेच रहे हैं, है ना, 20% प्रॉफिट,
तो 5 रुपए की चीज को एक ज्यादा यानी 6 रुपए में हम बेच रहे हैं, 6 रुपीज में। समझ में आया? इस प्रकार से। अब और कुछ फार्मूलेज हैं, उन फार्मूलों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, बिल्कुल मैं एग्जाम स्तर तक को आपको पढ़ाऊंगा, और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, बशर्ते आपको रुकना होगा, अंत तक रुकना होगा। आपको एक दो मतलब कि 10-5 मिनट में नहीं आती है, नहीं आ पाएगा, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए रुकें और ये देखें कि आखिर मैं बता क्या रहा हूँ, क्या सिखाना चाह रहा हूँ, किस ओर, है ना। तो चलिए, यहाँ पे मैं अब आपसे और सीपी और एसपी के बारे में बातें थोड़ा सा और करेंगे। कुछ फार्मूले यहाँ पे बता दूं। देखिए, सीपी जब भी कोई चीज हम खरीदते, माना कि कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदा, ठीक, और उसे हम 170 रुपए 170 रुपीज में हमने सेल कर दिया, बेच दिया। तो आप बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट आप ये चेक करेंगे कि कितने में खरीदा था, सीपी। भाई 100 रुपए में खरीदा, 170 में बेचा, तो 170 जितने में खरीदा उसको माइनस करेंगे जितने में बेच रहे हैं, और एसपी 170 है। तो आप इसमें आप जितने में खरीदे थे उससे कंपेरिजन कर रहे हैं कि हमने ज्यादा में बेचा, इसलिए 70 रुपए में ज्यादा में, 70 रुपीज मोर देन में बेचा, है ना। तो ये जो प्रॉफिट 70 रुपए यही तो आएगा, क्योंकि 100 में खरीद कर 170 में आप सेल कर रहे हैं, 70 रुपये मोर देन आप ज्यादा मिल रहा है आपको। तो आप कंपेरिजन सीपी से अगेन कर दिए। तो यहाँ पे जब भी आपको सीपी ज्ञात करने को आएगा, सीपी बराबर, तो आप क्या लिखेंगे, एसपी। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू, मान लीजिए कि हाँ, एसपी इंटू आप क्या करें, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ठीक, ये समझ में आया? ये समझ में आया आपके? मैं क्या बताया आपको कि जब भी सीपी ज्ञात करना होगा, क्रय मूल्य कितने में आपने खरीदा, तो आप एसपी करेंगे, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस माइनस मैंने क्यों किया, प्रॉफिट प्लस आएगा तो प्रॉफिट आएगा तो प्लस करेंगे, लॉस आएगा तो माइनस कर लेंगे। ये सीपी का फार्मूला। फार्मूले में आपको नहीं जाना, फार्मूला तो आपको देखने में बड़ा भयानक लगेगा, हमेशा ही कैसे अप्लाई करते हैं ये आपको देखना होगा। आपको पता नहीं चलेगा, आप उसे लगा चुके होंगे, अप्लाई कर चुके होंगे। देखिए, अब मान लीजिए एसपी फाइंड आउट करना है कि कितने में इसे बेचा। तो मैं क्या अभी एग्जाम्पल दिया था, 100 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और उसे मान लीजिए 130 में बेच रहे हैं, 100 रुपीज में कोई चीज परचेस की आपने, 130 में आप सेलिंग कर रहे हैं। तो आप कितना, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपए का, क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, सीपी आपकी 100 है और एसपी, और जितने से आप 30 रुपए ज्यादा ले रहे हैं ना 100 का खरीद करके, तो वही जो 30 रुपीज यहाँ पे एसपी जब भी ज्ञात करना होगा तो आप क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, इनको आप समझिए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो ये सीपी और एसपी तो एक्सचेंज हो गए। जब भी सीपी ज्ञात करना, फाइंड आउट करना होगा तो आप एसपी इस बार लिख देंगे, जब भी एसपी फाइंड आउट करना होगा तो इस बार सीपी फाइंड आउट कर देंगे। यहाँ पे ये वाली टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है। ये 100 अभी ऊपर है, अब 100 नीचे आ गया, और प्लस माइनस अभी नीचे था और प्लस माइनस ऊपर हो गए। ये चीजें आपको मतलब कि यहाँ पे दोनों फार्मूले में डिफरेंस थोड़ा अलग है। इसे मैं अभी आपको याद नहीं करना, आपको याद है इस चीज को बिल्कुल नहीं करना है, समझना है ना, रटन प्रणाली मुक्त होना। तो मैं अभी इसको अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक ना। चलिए, और इसे रेशियो मेथड से भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये तो सीपी और एसपी का फार्मूला हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये अपान में सीपी, और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन 100 इंटू लॉस अपॉन सीपी, रुकिए 1 मिनट, हाँ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी सीपी यहाँ पे कॉमन है नीचे अपान में। तो जो सीपी है यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा,
सीपी पर ही हम प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जितने में आप चीजें खरीदेंगे उसी से आप डिसाइड करेंगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्लस माइनस करने पर, सेलिंग के आधार पर। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो अपान में सीपी ही रहेगा, क्योंकि सीपी से ही कैलकुलेशन होता है। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए मैं थोड़ा सा कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई भी चीज मतलब कि 180 रुपीज की है, ठीक, और इस पर 20% का प्रॉफिट लेकर इसे सेल कर रहा है दुकानदार। तो ये बताइए कि इसकी एसपी क्या होगी। ये सीपी तो मैंने दे दिया आपको, कितनी दे दिया, 180, और प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया 20%। तो एसपी फाइंड आउट करना है, एसपी। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, ना कोई फार्मूले याद करना है। बगैर फार्मूले के मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। आप बगैर फार्मूला मतलब याद किए आप फार्मूला आपको अप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, रेशियो मेथड में यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। 20% को यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज के यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिखे दे रहा हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो, यही होता है ना। रुकिए, इसे लिख दिया। देखिए 20% इसे आप लिखेंगे किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20% फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/5 होगा ना, ये 1/5 हो गया। अब आप मुझे ये बताएं, मैं क्या बताया कि ये जो था अपान में ऑलवेज क्या रहता है, सीपी रहता है, क्योंकि सीपी पे ही हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं तो ऑलवेज सीपी पे ही करते हैं कि हमने कितने में खरीदी थी और जो बेच रहे हैं तो उससे ज्यादा है या कम है। देखिए तो 5, मान लीजिए 5 रुपए कोई चीज है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में प्लस लगाते मैं बताया था। तो 5 रुपए कोई चीज है और उसे आप कितने में अब बेच रहे हैं, 6 रुपए में। नहीं, उसे 6 रुपए में ना बेच रहे हैं, 1 का प्रॉफिट ले रहे हैं 6 रुपए में। और सीपी की ये सीपी है, ये सीपी है, और अब ये एसपी हो गई। सीपी रुपए में कितनी दे रखी है, 180 दे रखी है। तो इस 5 की इक्वल 180 कर सकते हैं ना आप, रुपीज को रेशियो के। तो 1 रेशियो कितना आएगा, 5 रेशियो बराबर 180, तो 1 रेशियो 5 3 जा 15, 3 5 6 गया 36। 1 रेशियो कितना आया, 36। तो 6 रेशियो कितना होगा, ये 6 रेशियो। तो यही 36 इंटू 6 करेंगे आप। 36 इंटू 6 कितना आएगा, करिए। 6 6 36 3 और 6 3 18 21 216 216 रुपए आएगा। तो मैं क्या कोई फार्मूला आपसे लगवाया यहाँ पे, कोई भी फार्मूला क्या लगवाया, नहीं लगवाया मैंने। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या दिया क्वेश्चन कि ये सीपी दे रखा है 180 रुपीज और प्रॉफिट 20% का, तो एसपी कितना होगा ज्ञात करिए, फाइंड आउट कीजिए। तो प्रॉफिट को आपने परसेंटेज को आपने रेशियो में उसमें रेशियो में कन्वर्ट किया, तो 1/5 को रेशियो में तो 1/5 आएगा, और 1/5 को ये ऑलवेज नीचे सीपी आता है, देख लीजिए। ये प्रॉफिट परसेंटेज का मैं फार्मूला इसीलिए लिख दिया था, यहाँ पे सीपी आ रहा ना अपान में, यही अपान में सीपी है और ऑलवेज सीपी ही आएगा। तो सीपी 5 रुपए है और उसमें 1 रुपए ज्यादा, भाई 20% का प्रॉफिट ले रहा है, वो 1 के इक्वल है। तो 1 रुपये मोर देन 1 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। तो 6 रुपए में 5 रुपए की चीज को अब 6 रुपए में वो बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है। तो 5 इक्वल टू 5 सीपी था, 5 सीपी था, ये 5 किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो 6 किसके इक्वल होगा, क्योंकि वही एसपी तो पूछा है, एसपी 6 है रेशियो में। तो ये ज्ञात कर फाइंड आउट कर देंगे। समझ में आया होगा आपके मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और किधर ले जाना चाह रहा हूँ। आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं याद करने हैं, कोई सा भी, है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको कोई फार्मूले यहाँ पे वो मतलब रट के नहीं बैठने हैं, समझने हैं फार्मूले को, समझ समझ के करने हैं। जैसे देखिए मैं अगेन आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कोई भी चीज है, मान लीजिए कि एक कोई सी चीज, कौन सी मान लो, चलिए कोई 10 रुपए की कोई थिंग्स है, 10 रुपए की कोई थिंग्स है, उसका रुपीज मान लीजिए नहीं पता हमको, तो उसे हमारे पास है वो, उसे हम कितने में बेच रहे हैं, उसे मैं मान लीजिए कि 280 रुपये 280 रुपीज में मैं सेल कर रहा हूँ। और इससे मुझे कितने की प्रॉफिट हुई, मुझे प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि इसका सीपी कितना होगा। अब आपको वही फार्मूला आप याद करते बैठे, फिर उस फार्मूले में कुछ मिस्टेक हो गई तो आप उसमें भी बैठे, फिर आप
अगेन कीजिए, ये नहीं करना। मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे आप। मैं बताया कि इसे फ्रैक्शन में जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा 15%, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, ये 3/20 होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मैं करके दिखाई दे रहा हूँ। तो आपको ये परसेंटेज याद रखने में होमवर्क में दे रखा है, आपने नहीं किया कि 50% को फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट कर रहा है तो क्या होगा 50/20, 100 परसेंटेज हटेगा तो अपान में 100 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15 होता है और 5 2 जा 10 0, 3/20 ये आ गया ना। और वही मैं 5 15 में यहाँ पे देख कर क्विकली मैंने कर दिया जल्दी से, तो आपका मेरा टाइम बच गया ना ये सब करने का, ये वाला टाइम मेरा सेविंग हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए मैं क्या बताया था कि अपान में ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज अपान में सीपी रहता है। तो देखिए सीपी यदि 20 है और 20 है और उसमें 15% प्रॉफिट में बेच रहा है तो 3 ज्यादा में बेच रहा है तो 20 रुपये, ये सीपी हो गई और ये एसपी मैंने लिख दी। तो सीपी कितनी है 20 है और एसपी 3 रुपये ज्यादा में बेच रहा है ना, कोई चीज 20 रुपये उसने खरीदा है और उसे 30 रुपये 3 रुपये मोर देन में सेलिंग कर रहा है तो कितनी हुई 23 हो गई है। अब इसकी देखिए किसका ये दे रखा है रेशियो, इन्होंने रेशियो 280 किसका दिया है ये एसपी का, तो ये एसपी 23 रेशियो किसके इक्वल हो गया 280 के हो गया। तो 1 रेशियो कितने के होगा 280 डिवाइडेड बाय 23 का हो जाएगा 23। तो 1 रेशियो को यदि ये आ गया तो 20 रेशियो को भाई सीपी फाइंड आउट करना, सीपी 20 है, यदि 1 का ये है तो 20 का इंटू 20 इधर करेंगे तो इधर भी इंटू 20 कर देंगे, आप कर देंगे ना, और इसका मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला लेंगे। तो मुझे कोई भी फार्मूला आपको याद करना नहीं पड़ा, यहां से आप पुट कर लेंगे। आपको कितना इंपॉर्टेंट है अब ये समझना होगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है फार्मूला रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड में कुछ रेशियो मेथड आपसे मैं पूछ लूं जरा सा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूं। क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं केवल कंसेप्ट लेकर आया हूं, नहीं क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन हम क्यों करते हैं, क्वेश्चन हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे जो कंसेप्ट हैं और मजबूत हो सके और क्लियर हो सके, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और क्लियर हो सके, है ना, इसलिए क्वेश्चन करते हैं। बाकी चीजें बहुत प्यारी होने वाली हैं, बस आप धैर्य बना के रखें, सबसे बड़ी चीज धैर्य है। यदि धैर्य बना के रखते हैं तो सिलेक्शन की मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, है ना। सिलेक्शन अब धैर्य नहीं है तो फिर अपना सिलेक्शन आप खुद ही रोक लोगे, है ना। चलिए मैं अब एक चीज आपको दूं, यहाँ पे कुछ एक चीज फाइंड आउट करने को दे रहा हूं कि कोई चीज, एक व्यक्ति है, माना कि एक व्यक्ति, उसका नाम राम है, ठीक ना। राम क्या कर रहा है कि एक काऊ जो है, गाय खरीद रहा है, कितने की 1280 की ये काऊ खरीद रहा है और उसके बाद उसे 4 महीने बाद या 2 साल बाद उसे सेल कर दिया, परचेस किया 1280 में और सेल कर दिया उसे मान लीजिए कि 1400 में सेल कर दिया। तो उसको बताइए कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ बताइए। तो आप परसेंटेज प्रॉफिट से पहले आप देखेंगे कि रुपीज में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एसपी में सीपी माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए। 120 आ रहा ना, 120 रुपए का भाई उसे लाभ हो रहा है उस काऊ में, उसे जब वो सेल कर रहा है। तो कितने में से ये 120 हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, जितने में से वो खरीद रहा है उतने में से ना वो पता चलेगा उसे कि प्रॉफिट हो रहा है। तो जिसके रिस्पेक्ट 1280 के, यहाँ पे 1280 आप लिखेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 से 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 32 आ गया 32। तो ये 300/32 ये आपका ये क्या आ जाएगा परसेंटेज आ जाएगा, इसे डिवाइड कर लेंगे। चूंकि मैं यहाँ पे एक ऐसा डाटा ले रहा हूँ जो कि वो पूरी तरीके से नहीं कट रहे, जो कि एग्जाम में ऐसे दे रखे थे जो तुरंत कैंसिल हो जाते हैं वहीं पे, ये चीज समझ रहे हैं। तो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल फिर से आपको इरेज करके आप सभी आंसर कीजिए अपने, यदि आए तो। देखिए माना कि एक पेंसिल है, एक पेंसिल जो है, एक व्यक्ति एक पेंसिल कितने में परचेस करता है 20 रुपीज में परचेस करता है
और उसे जब सेल करता है वो तो कितने में, 25 रुपीज में। उसे जब सेल कर दिया, कितने में सेल किया उस पेंसिल को, 25 रुपीज में। तो बताइए उसे कितने का प्रॉफिट, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। मैं पूछ रहा हूं कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। तो आप कैसे चेक करेंगे, पहले तो आप रुपए में देखेंगे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 20 रुपीज में खरीदा और 25 में सेल कर रहा है, 5 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। 5 रुपए का कितने में से ले रहा है, कितने में से, रिस्पेक्ट में। वही मैं बताया कि ऑलवेज नीचे सीपी होता है, प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन ऑलवेज सीपी पे होता है। ध्यान दीजिए, मैं बार बार ये चीज पे क्यों प्रेशराइज कर रहा हूं, इसलिए कि आपको ये क्लियर रहे कि जो प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेशन है किस में होता है, सीपी में होता है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का मैं यहाँ फार्मूला भी लिखूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। और लॉस परसेंटेज का मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो आप बताइए, देख सकते हैं सीपी अपान में आ रहा है। तो वही किसके रिस्पेक्ट में ये 5 रुपीज का जो से फायदा हुआ, पेंसिल में प्रॉफिट हुआ, 20 के रिस्पेक्ट में, 20 के इंटू 100 करेंगे ये कितना आएगा, 25 परसेंटेज का उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 5 रुपीज का, रुपए में 5 रुपीज का, परसेंटेज में 25 परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया ये चीज। तो चलिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं ले रखा हूं, उन्हें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए, सभी कोई तो रेडी है ना क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके स्क्रीन में। कीजिए, क्या है, मीनल ने एक कार कितने में खरीद रखी है, 25 लाख में, है ना, 2,15,000 में, और उसे सेल कितने में कर रही है, 3,48,000 में, 3,48,000 में। तो उस कार के जो कितने परसेंटेज का वो प्रॉफिट गेन कर रही है, ये बताना है। तो वही क्वेश्चन उसी प्रकार का आ गया जो मैं भी एग्जाम्पल में बातें कर रहा था, जिस प्रकार के क्वेश्चनों की। तो अब आप क्या करेंगे, परेशान हैरान नहीं होना है कुछ भी। यहाँ पे उसका सीपी कितना दे रखा है, 2,50,000, यही है ना। और उसका एसपी दे रखा है कितना, 3,48,000 का। अब आप मुझे ये बताइए सभी कोई कि उसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज हम तब निकालेंगे जब मुझे प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, देखिए रुपीज में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2.5 लाख का खरीदा है उसने, 2,15,000 का, 3,48,000 का सेल कर रही है। तो कितने का, 98,000 का समथिंग आ रहा ना, 98,000 का उसे रुपीज में प्रॉफिट हुआ। और मैं क्या बताया कि ऑलवेज जो है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कैलकुलेशन हम किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में ये 98,000 उससे प्राप्त हुआ है, 2,50,000 के रिस्पेक्ट में। तो ये लिख दिया आपने, 2,50,000 इंटू 100 करेंगे, कर दीजिए। अब आपको ये 30 से ये 30 यहाँ की कैंसिल कर दीजिए, इसे ये आपको 25 1 जा 25, ये 0, और 25 4 जा 100 होता है। और इस 10 को रहने दीजिए अभी, ठीक ना। इस 4 में इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32 होता है। तो मल्टीप्लाई जल्दी से कीजिए सभी को, यहाँ पेन चेंज कर लूँ। हाँ, तो 8 4 जा 32, कैरी आई 3 आ गई, और 9 4 जा 36 में 3 ऐड करेंगे 39 होगा, ठीक। और ये अपान में 10 है, जो अपान में 10 है तो पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 39.2 ये परसेंटेज आएगा। और ये बी नंबर में दे रखा है। कैसे मैंने सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया, सीपी जो दिया था उसे मैंने सीपी लिखा, जो एसपी दे रखा था मैंने एसपी लिखा। फिर इन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है हमसे, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, जब मुझे प्रॉफिट पता होगा तब। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 98,000 का हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सीपी जो था, सीपी में ऑलवेज कैलकुलेशन करते हैं ना। फिर से मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए, प्रॉफिट लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये सीपी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होता है। सीपी 2
50,000 था, तो ये 2,50,000, इसका परसेंटेज फाइंड आउट कर देंगे, वो 39.2% है। समझ में आया ये चीज़? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूँ, और आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि आप जरूर शेयर कर रहे होंगे, और चैनल को नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं कंसेप्ट की बातें पीछे कर चुका हूँ, जो अभी भाई और बहन अभी नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ। देखिए अब ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कोई जो बुक है उसको 891 में बेचकर उसकी जो लागत मीन्स क्या होता है, सीपी होता है। लागत मीन्स सीपी का जो 1/10 प्रॉफिट का गेन कर रहा है। तो जो बुक है उसका सीपी कितना होगा, बुक का सीपी ज्ञात करना है। यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक, माना कि आपको सीपी इन्होंने फाइंड आउट करने को दे दिया सीपी, और जो एसपी क्या दे रखा है, 891 दे रखा है। सीपी हो गया एसपी, और प्रॉफिट कितना वो गेन कर रहा है, जो भी सीपी आएगा उस सीपी का 1/3 1/10 1/10। ठीक, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे माना कि सीपी को x आप मान लेंगे, तो प्रॉफिट कितने का होगा, x/10 होगा ना। तो जब आप सीपी और प्रॉफिट ऐड करते हैं तो एसपी ही आता है ना। कोई चीज आप 10 रुपए की खरीदे हैं, उसमें 2 रुपए का लाभ प्रॉफिट ले रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे आप उसे, 12 रुपए में ही बेचेंगे ना, सेल करेंगे। तो ये क्या था, 10 रुपए सीपी था, ये 2 क्या था, प्रॉफिट था। तो सीपी में जब भी प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ये एसपी आता है। सीपी में जब भी प्रॉफिट ऐड करते हैं तो एसपी आता है। यहाँ पर भी सीपी एक्स दे रखा है, वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल वही चीज यहाँ पे कर भी रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, सीपी जो है तो एक्स दे रखा है, और उसमें हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया। प्रॉफिट इसे कितना हो रहा है, सीपी का 1/10, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 891 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसे आप करेंगे कितना होगा, ये 10 मतलब कि ऐड करेंगे कितना होगा, 101 हो जाएगा ना, 101x अपॉन 100 इक्वल टू 891। तो क्या होगा, इसे आप सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सीपी पूछ रहा है कितना आएगा। सभी कोई आंसर कीजिए, सभी कोई अपने अपने आंसर कीजिए, ठीक ना, सभी कोई कीजिए जल्दी से। सीपी का 1/10 प्रॉफिट कमा रहा है, तो जब कमा रहा है तो ठीक है ना। कितना आ रहा है, सभी कोई अपने अपने आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से कीजिए। देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रही है, क्या आ रहा है सभी का, ये कह रहा है कि जो सीपी में यस प्रॉफिट 1/10 हो रहा है, किसके इक्वल है, 891 के इक्वल है। तो आप जब इसे एलसीएम लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 1 11x हो जाएगा, 11x अपॉन 10 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 891 के इक्वल हो जाएगा। इसे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 8 जा 81, 11 1 जा 81 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 810 810 रुपये आ रही है ना। 810 रुपये कहाँ देगा, सी विल बी राइट आंसर, यही होगा। समझ में आया सभी के, क्या क्या कर रहा, सीपी एक्स मैंने मान लिया, और उसमें से प्रॉफिट कितना x/10 मान लिया, मैंने बोल रहा है सीपी का 1/10, तो भाई सीपी एक्स माना तो उसका 1/10, और एसपी दे रखा। जब भी हम सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो एसपी ही आता है ना। तो भाई आप मैंने किया यहाँ पे सीपी में, ये सीपी था और वहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर दिया तो एसपी आ गया, ये 891 एसपी। ये समझ में आया होगा, इसी मेथड से वहाँ पे करनी है। मैं अब आपको कुछ चीजें आपसे मैं पूछने वाला हूँ, ये बताइए परसेंटेज फ्रैक्शन, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो फ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक, टोटल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। यदि आपको फ्रैक्शन आता होगा तो आप करेंगे, नहीं आता होगा तो ना कर पाएंगे। चलिए, तो मैं क्या कल आपको होमवर्क जो दिया था वो क्या दिया था, 1% ऑलवेज किसके इक्वल होता है, 100%। 1 कितने के इक्वल होता है, 100% के।
1 जो है तो 100% के इक्वल होता है। कैसे होता है 100% के? देखिए 100 को ये मैंने लिखा, परसेंटेज हटाएंगे तो अपान में 100 लग जाएगा, तो 100 से 100 1 ही आया ना, ये अगेन 1 की इक्वल हो गया। तो 1 किसके इक्वल होता है? 100% के। और 1/2 की मैं अभी सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बिल्कुल आंसर भी करने हैं, आपको अपनी तैयारी जान। 1/2 कितना होता है? 50% होता है। 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है? 33 राइट, 1/3%। 1/4 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 25। मैं जल्दी से कुछ बहुत कम समय में ये क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। तो 1/4 जब 25% होता है तो मेरे भाइयों बता दो कि 3/4 कितना होता है? 3/4 भाई, 1/4 जब 25 होता है तो 3/4 कितना होगा? इंटू 3 इसमें कर दीजिए भाई। 1/4 कितना होता है? 25 होता है, तो मैं इसमें 3 का इंटू 3 कर रहा हूँ ना, तब ना ये 3/4 होगा। 3/4, तो इसमें भी आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 75 होगा। 75। अब इसे कैसे, क्या ये सही है कि नहीं है मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैंने 3/4 लिखा और इंटू 100 कर दिया, क्योंकि हमें परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होगा? 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 25 होगा। 25 3 75, अगेन आ गया वही है, तो ये 75। तो आपको याद रखने हैं कि 3/4 कितना होता है? 75% होता है। ठीक, मैं और अभी डाटा आपसे पूछ रहा हूँ और मैं आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दूंगा। कैसे क्लियर कर रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये चीज अभी तो थोड़ा सा भले आपको मान लीजिए ऑड लग रही होगी, पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा प्यारा लगेगा। तो 1/4 कितना होता है? 25%। तो 3/4 कितना होगा? 75% होता है ना। तो मुझे ये कोई नई फ्रैक्शन नहीं लाया, मैं 1/4 में ही 1 को 3 कर दिया है। चलिए मैं आपसे पूछूं कि 1/5 कितना होता है? 1/5 तो आप तुरंत बोलेंगे 20% होता है, होगा यही बोलेंगे ना। और मान लीजिए कि 3/5 कितना होता है, तो आपको फिर रुक नहीं जाना है, 60% अगेन बोलना है। जैसे मैं ये क्यों करवा रहा, देखिए जब मान लीजिए आपको ये बोल देगा कि किसी चीज में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और तो आप क्या करेंगे भाई? मान लीजिए कि उसे तुरंत कन्वर्ट करना होगा ना, तो आप तुरंत कन्वर्ट करेंगे 20% को 1/5 में, और ये 5 अपान में जो है तो ये क्या है? ये सीपी ही है। तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी कितना हो गया? +1, यानी 6 हो गया। ये +1 हुआ 6 हो गया, ये एसपी हो गया। और सीपी और एसपी आपको डायरेक्ट यहां से पता चल गया। मान लीजिए सीपी दे रखा है 500 रुपीज, तो एसपी पूछ देगा कितने रुपीज, तो आप यहां से सीपी की वैल्यू 5 है, 5 रेशियो 500 के, तो 1/100 के होगी इक्वल। तो 6 रेशियो ये पूछा है, 6 एसपी पूछ रहा था, एसपी 600 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अभी मैं वहां पे अप्लाई कराऊंगा, तब आपको लगेगा कि वाह ऐसा कुछ भी होता है। चलिए, तो ये आपके सारे कमेंट मुझे बहुत भाव विभोर कर देते हैं जब मैं पढ़ता हूं तो। और मैं आपके सभी वैलिड, जो आपके वैलिड कमेंट होते हैं, उनको मैं पॉजिटिव इंटेंट से देखता हूं और पॉजिटिव तरीके से उनमें मैं सुधार करने का, माने कि इम्प्रूव करने का पूरा वचनबद्ध रहता हूं। आप बिल्कुल अपने सुझाव बेझिझक आप भेजें, और हम सब बिल्कुल, हम लोगों को यहाँ पता ही नहीं चलता कब दिन हो गया कब रात, बिल्कुल आप सभी के उसमें हम सब जुटे रहते हैं, है ना, कि कैसे बेहतर आपको और बेहतर दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें। देखिए, तो मैं और आगे थोड़ा सा बात करूंगा, इसमें आप टाइम वेस्ट लग रहा होगा तो आपको फिर कुछ नहीं कह सकता। क्यों क्यों मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं बच रहे आपको बोलने के लिए। परसेंटेज देखिए कहीं भी आपको घेर लेगा, परसेंटेज कहीं भी घेर लेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में ये देख सकते हैं कि वही परसेंटेज आ गया। अब आगे आप जो भी अर्थमेटिक में परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल है, परसेंटेज को जो बेसिक से सीख गया वो मैथ को, अर्थमेटिक को, तो वो बिल्कुल खेल जाएगा अर्थमेटिक के साथ। और जिसे नहीं समझ में आया वो तो फंस जाएगा, फिर ये समझ लीजिए, वो लाख कर लेगा फिर भी वो फंसा ही रह जाएगा, उसे समझ भी नहीं आएगा। उसे 10 कहीं भी जाएगा, उसे 10 ट्रिक मिल जाएगी, उस ट्रिक को वो लगाएगा, कुछ दिन में भूल जाएगा, फिर नई ट्रिक सीखेगा, फिर भूलेगा, यही होगा। और जो ये फ्रैक्शन मेथड में बता रहा हूं, ये फ्रैक्शन मेथड आपको बिल्कुल ग्राउंड, आपका बेसिक बना देगी। आप कोई भी क्वेश्चन पाएंगे उसे तोड़ देंगे, तुरंत एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे, है ना, तोड़ फोड़ मचा देंगे एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पे मैं 3/5 दे रही हूँ। मैं आपको ये बताइए आप मुझे कि 4/5, ये 3/5 था, ये 4/5 कितना होगा? कितने परसेंट? 4/5 को परसेंटेज में बताएं कितना होगा? आप अगेन बहुत ही क्विकली बोल देंगे
ये 80% होगा। अब मैं कैसे बोल दिया भाई, परसेंटेज हटा लो भाई और अपन में 100 करो तो 20 से डिवाइड करो ना। 24 या 80 होता है, 25 या 100 हो जाता है। ये 4/5 आ तो गया। ये आप क्यों करोगे वहां पे, क्यों करोगे? और काटने के लिए तो और बहुत सारी टाइम वहां पे वेस्ट करने का बहुत बहुत तरीके हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये जीरो से ये जीरो पहले कैंसिल करोगे, फिर 2 4 जा 8 करोगे, फिर 2 5 जा 8 10 करोगे, ये 4/5 लिखोगे। और फिर अभी दिमाग नहीं काम कर रही और दिमाग नहीं कह रही कि भाई आप तो कर ले यार, ये 4/5 80% है। मैं कोई मैथ, अब आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं मैथ रटने को प्रेरित कर रहा हूं। मैं मैथ रटने को प्रेरित नहीं कर रहा हूं। कुछ सिंपल टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आपको बहुत सारी चीजें, रटने वाली चीजें अवॉइड करना है। जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो ये क्या कहती है? वो यही कहती है कि रटंत प्रणाली मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल शोध करना चाहिए। हमारे हर विद्यार्थी हमारे देश का जो पढ़ता है वो खुद ही शोध करे, खुद रिसर्च करे, है ना, कि ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है, क्या मैं नहीं कर सकता, क्या ये ऐसा होना चाहिए। समझ गए ना? तो चलिए, मैं अब आपको, क्लास लंबी हो रही है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ने वालों को कोई गम नहीं होता टाइम वाइम का। टाइम आज इतना पढ़ने में देंगे, कल ये टाइम आपको रिटर्न कर देगा। चलिए, तो ये मैं कहाँ तक आपको 1/5 तक करवा देगा। 1/6 कितना होता है? 1/6 कितना होता है जल्दी से बताइए। 1/6 16 राइट 2/3 होता है, यही होता है ना 1/6। 1/7 कितना होता है? 14 राइट 2/7 होता है। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये चीजें आपको समझाने का प्रयास किया। अब मान लीजिए कि एग्जाम में जो आता है मैं वो बता दूं आपको। आपको एग्जाम में दे देगा कि 12.5% 12.5% मतलब लॉस हो रहा है, तो आप बताइए कि इसका सीपी कितना। अब आप तो फंसे रह गए इसे 12.5, मान लीजिए आपको दे दिया 37.5। अब आप तो फंसे ही रह गए ना यार, कि क्या दे दिया यार ये। इसको तो आप जितने में आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यदि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है तो इसे तो देखिए वहां पे कैंसिलेशन जो सॉल्व इक्वेशन तो सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप कैसे कर दोगे बताओ ना, मुझे बताओ ना, कैसे सॉल्व कर दोगे आप? यहाँ पे आप फंस जाओगे। देखिए 12 राइट 12.5 क्या है? ये 1/8 होता है। इसे याद रखेंगे जब आप, तो ये आपको ये दिख जाएगा कि 3/8 है 37। इसे आपको याद रखना है। अब इसे आप कर लीजिए 12.5 जो है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो अपान में डेसिमल हटाए, ये परसेंटेज हटाए, 100 आए, डेसिमल हटाए तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट हुआ तो 1 फिर 25 से आप कैंसिल कर रहे हो। 25 5 जा 125, 25 4 जा 140 हो गया। फिर 5 से इसे कैंसिल कर रहे हो, 48 जा। अब आपको क्या प्राप्त हुआ? 1/8 प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी महाभारत करने के, ये टाइम वेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि 12.5% क्या है? 1/8 है। अब आपको वहां पे ये इतनी देर में ये पता चल रहा है। और इस तरह में अब आपको यही चीज यदि आप डायरेक्ट 1/8 वहां पे देख कर दोगे, और ये 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये तो सीपी हो जाएगी, तो एसपी कितना रेशियो हो जाएगी? 9 रेशियो हो जाएगी। जो भी एसपी दिया है उसकी इक्वलाइज करके आप सॉल्व कर लोगे। और इसे तो पहले इतने निकालने में इसीलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि बच्चे क्या करते हैं वहां पे, यही रेशियो निकालने बैठ जाते हैं। यहाँ पे तो वो उन्हें ये लगता है हम वहां पे फाइंड आउट कर लेंगे। वहां पे ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वहां पे प्रेशर होता है एग्जाम का, और इतना ज्यादा नहीं हो पाता। हम तो कई सारे एग्जामों में बैठ चुके, हमने क्वालिफाई भी किया, मुझे पता है वहां की एक्चुअल सिचुएशन, है ना। तो आप मेरी बातों को यदि अच्छी लग रही हैं तो उन्हें मानिए, और जो मैं समझा रहा हूं वो कीजिए। चलिए, तो 37 राइट 37.5 3/8। अब मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन निकालने वाला हूं, इसलिए मैं इस चीज को समझा रहा हूं। जैसे देखिए 1/8 क्या होता है? 1/8 क्या होता है? 12.5। ये अक्सर ये वाले परसेंटेज देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और 1/8 12.5%। 2/8 क्या होगा? 2/8 तो वही 1/4 हो गया ना, इसे कैंसिल करेंगे 1/4 हो गया। ये 25% तो आपको याद है। 3/8 क्या होगा? 3/8 क्या होगा? 37.5 होगा। 5/8 क्या होगा बताइए? 62.5 होगा। तो यहाँ पे
इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2 12.1/83%, इसे 37.1/2%, इसे 62 राइट 1/2%। यहाँ पे एक चीज कंक्लूजन निकल के आ रही है कि जब भी 0.5 दिखेगा, जब भी अपान में 1/2 दिखेगा, 1/2 दिखेगा, तो वो क्या होगा, अपान में तो 1/8 का ही फैमिली होगा, वो 1/8 का ही फैमिली होगा और 12.5 से ही उसका किसी न किसी मल्टीपल में होगा। देखिए ये जो 5/8 है, अब इसे देखेगा तो 12 कितने बार में आ रहा है, 12 5 या 60 होता है ना, और 5 में 25 होता है, 5 तो ये कितना होगा 64.5 ये होगा, 60 था ना, 62.5 हो गया, वही चीज हो गया। तो इसी के मल्टीपल में है। ये चीजें यदि आप याद रखेंगे तो एग्जाम में सभी से आगे रहेंगे। अब मुझे बताइए 7/8 कितना होता है, ये फ्रैक्शन बार बार देखने को मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्हें आप बिल्कुल रट ही लीजिए, याद कर लीजिए। केवल इतनी चीज मैं याद करने को बोल रहा हूं, मैंने समझने के लिए कि आप फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फिर मैं आप मैथ के साथ खेलना कैसे, अभी मैं क्वेश्चन ले रखा हूं, उनके साथ आपको खेलना सिखाऊंगा, आप कैसे खेल दोगे, है ना, पता भी नहीं चलेगा। देखिए तो ये 7/8 कह रहा, 7/8 क्या होगा, 87.5 होता है, याद रखिएगा 87 सही, 87 राइट 1/2%। अब इन्हें इतना ये होता है, इनको याद रखे नहीं, ये 1/8 फैमिली हो गई। इसी प्रकार और भी फैमिली है, पर क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अब क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, और होमवर्क फिर से मैं वही आपको होमवर्क दे रहा हूं। क्या होमवर्क है कि आपको वही याद करके आना है, ठीक है ना। सारे फ्रैक्शन बैठ के आप रूम में निकालिए अपने, कर ही क्या रहे हैं, खाली बैठे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो निकालिए। देखिए अब ये क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है किसी वस्तु में 20% का प्रॉफिट पर 300 में बेची गई, यदि वह 235 में 235 में सेल की जाती, तो क्या हमें फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज, कितने का लॉस हो रहा है। आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ेंगे चले आएंगे, कोई भी आपको यहाँ जादू टोना फलाना ढिकाना नहीं होने वाला है। यहाँ क्या होने वाला है, किसी वस्तु के 20% प्रॉफिट पर 300 में बेची जाती है। मैं क्या बताया, इस फ्रैक्शन को उठा लाइए, ये 20% है, ये प्रॉफिट में दे रखा है, ठीक है ना। और ये जो 300 क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। और ये पूछ रहा है कि कितने में वह बेचा जाए, कि 235 में बेची जाए, तो हानि परसेंटेज, यदि अगेन उसी चीज को कितने में सेल की जाती है, 235 में। तो पहले अभी हमको इस वाले से काम है ना। चलिए तो बताइए, इस परसेंटेज 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/5 होगा, किसके नहीं समझ में आया, परसेंटेज हटेगा, अपान में 100 जाएगा, 21/5 ये हो गया। तो ये बताइए कि 5 रुपीज, ये 5 अपान में सीपी रहता है ना, ये सीपी है, और सीपी में 5 रुपए की चीज में एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, ठीक है ना। सीपी कितना ही 5 है, उसमें एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये 6 हो जाता है, ये ठीक 5 का है, उसमें एक का प्रॉफिट हो गया, 6 को हो गई वो चीज। और दिया क्या है, एसपी दे रखा है, एसपी रुपीज, एसपी की वैल्यू दे रखा है, तो एसपी की इक्वलाइज कर देंगे, एसपी 300 है, ये 300 कर दिया, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 रेशियो की कितनी होगी 50, 1 रेशियो की कितनी है 50। अब पूछा कितना है 5 रेशियो होगा 5, तो यहाँ पे इंटू 5, 50 इंटू 5 कर देंगे, ये कितना आएगा 25, 250 आ रहा। अब इन्होंने ये चीज नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा क्या है कि यदि इतने में बेची जाती, उसने सीपी यानी खरीदा कितने में है 250, 250 रुपए में, और 235 में यदि बेचे तो कितने रुपए में कम बेच रहा है, लॉस कितने का वो ले रहा है, लॉस कितने का ले रहा है वो 15 रुपीज, 15 रुपए का लॉस कर रहा है। किसमें से सीपी में से ही, प्रॉफिट और लॉस किससे हम परसेंटेज काउंट करते हैं, ऑलवेज हम सीपी से ही करते हैं। तो ये 250 कर दिया इंटू 100 कर दिया। अब देखिएगा ये इससे 50 बन जा 50, ये 10 हो गया, 54 जा हाँ 25 4 जा 100, तो 54 जा 60, 15 4 जा 60, और ये 0 से अपान में 0 है, 0 कैंसिल हो गया, 6% आ गया ना। ये कहाँ दे रखा है, डी विल बी राइट आंसर। समझ में आया क्या हुआ, ये मेथड थी। ये दिखने में, ये चीजें तो भाई दिखने में इतनी बड़ी लग रही हैं, जब आप इसे सॉल्व करोगे, हम लोग कैसे एग्जाम में सॉल्व करते हैं मैं बता दूं।
आपको यही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% हम लिखेंगे भी नहीं, 1/5 डायरेक्ट लिखेंगे। 1/5 है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 में, तो 6/5 मुझे दिख रहा है मन में कि सीपी है और ये एसपी है। ये सीपी कितना दे रखा है इन्होंने, एसपी कितना दे रखा है 300, तो एसपी को इक्वलाइज कर देंगे यस, तो 6 जा 30 50 हो गया। तो ये 5 रेशियो को कितना होगा, 5 × 50 कितना होगा 25 होगा, 250, और 235 में बेच रहा है, 250 में खरीद रहा है कोई चीज और 235 में सेल कर रहा है। कितना कम ले रहा है वो, 15 रुपीज कम ले रहा है, कितने में से 250 में से इंटू 100, ये परसेंटेज निकाल देंगे। और 25 1 जब 25, 25 4 जा 100, और 54 जा 60, और 10 से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6%। राइट आंसर तुरंत मार दिया। ठीक, ये चीज हो गई। चलिए, मैं कोई फार्मूला आपसे नहीं लगवाया हूं, ध्यान दीजिए। फार्मूला आप लगाते रहो, कंफ्यूज होते रहोगे, फिर से आप लगाएंगे फिर कंफ्यूज होंगे, वो सब नहीं करना। चलिए फोर्थ नंबर कीजिए। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि एक वस्तु 3100 रुपीज में सेल करने पर जो सोनू है उसे 24% का प्रॉफिट गेन करता है, तो उसकी सीपी भाई लागत वैल्यू क्या होती है, लागत मूल्य, लागत प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस को ही लागत हिंदी में बोलते हैं, है ना। चलिए सीपी इन्होंने फाइंड आउट करना है, सीपी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एसपी इन्होंने दे रखा है 3100, और प्रॉफिट दे रखा है कितना 24%। कोई बात नहीं, चलिए मैं अब सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। आप 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा 4 6 जा नहीं, हाँ 4 6 जा 25, हाँ ये आया। तो ये क्या है, 25 क्या है, सीपी है। और 6 रुपये 25 रुपये की चीज 6 रुपये ज्यादा में बेच रहा है, यानी कितने में बेचेगा 31 में, ये क्या है एसपी हो गई। ठीक, ये +6 प्रॉफिट है और 31 एसपी है भाई, सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे एसपी आएगा। अब क्या करेंगे, इन्होंने जो दे रखा है 3100, ये क्या है 3100 क्या है सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस 3100 किसके इक्वलाइज कर देंगे, 31 रेशियो को 3100 के इक्वलाइज कर देंगे, तो 31 1 जा 31 और ये 00, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई, तो 25 रेशियो की वैल्यू क्या होगी 25 × 100, यही होगी ना। तो 2500 कहाँ पे दे रखा है 2500, डी नंबर में दे रखा है, डी नंबर राइट आंसर होगा। समझ में आया क्या हुआ, मैंने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, नीचे अपान में ऑलवेज सीपी रहता है और ऊपर जितना ये प्रॉफिट है, तो 25 रुपये में 6 रुपये का प्रॉफिट ले रही है वो जो सोनू है, तो 31 यानी 31 रुपये में बेच रही है, तो ये 31 रुपये 3100 के बराबर है, 3100 की इक्वल है, तो 25 किसके इक्वल होगा, तो 1 रेशियो को निकालेंगे, इनटू में 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। मैं कोई भी फार्मूला आपसे लगवाया क्या, नहीं लगवाया ना, कोई भी फार्मूले का मैंने बोझ नहीं दिया, सिर्फ एक बोझ दिया है, क्या है ये रेशियो को, परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने का, वहीं से सारा खेल खेल जाओगे आप। ठीक, 5th नंबर में मूव करते हैं अपन। 5th नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पर्सन, एक व्यक्ति जो है, तो 20 वस्तुएं जो 20 थिंग्स जो है 20 वस्तुएं 1 रुपए में सेल कर रहा है, तो 25% का प्रॉफिट गेन कर रहा है ना। तो उसके द्वारा एक वस्तु कितने में परचेस की गई थी, खरीदी गई थी। देखिए एक रुपए में कितनी 1 रुपए में कितनी थिंग्स वो सेल कर रहा है, 1 रुपए में 20 थिंग्स, तो ठीक ना, 1 रुपए में 20 थिंग्स वो सेल कर रहा है, तो उसकी अब उसमें प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। पूछा क्या है, सीपी पूछ रहा है ना, सीपी, एसपी ये दे रखा है, एसपी ये दे रखा है। आप ही मुझे ये बताइए कि ये परसेंटेज को आप जब कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1/5 होगा, 1/5 होगा ना। अब ये 1/5 जो है, तो 5 रुपए की चीज, ये अपान में ये सीपी रहता है, मैं बता चुका अब चिल्ला के कितनी बार, 5 जो है तो सीपी रहता है, तो 1 का जब प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो एसपी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा एसपी ना। कोई बात नहीं, इसे 6/5 लिखे रहने दीजिए। मान लीजिए कि कोई चीज 1 रुपए में 20 सेल कर रहा है,
ठीक ना। तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 1/20 रुपीज हो जाएगी एक वस्तु की, यही होगी ना। इनटू आप क्या करेंगे, इनटू यही कर देंगे, 6/5 फाइंड आउट करना है मुझे। तो 5/6 हो जाएगा ये, 5/6 हो जाएगा ये, 5/6 हो जाएगा। तो कितना होगा, 5 4 जा 20 होता है, और 6 4 जा 24 होगा। 24 कहाँ दे रखा है, बी नंबर में। समझ में आया ये चीज़ क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया मैंने, वही ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने अभी तक करते चला आया वही किया है। फिर से एक बार समझ लीजिए शार्ट में जल्दी से। क्या करेंगे, 1 रुपए की कितनी थिंग्स वस्तुएं बेच रहा है, 20 रुपए की। ये क्या है, एसपी बेच रहा है, सेलिंग प्राइस होगी, ठीक। और 20% का प्रॉफिट गेन कर रहा है वो, 20% का। तो मैंने ये बोला कि जो भी मान लीजिए कि 20 सेल कर रहा है, इनटू कितने में, 120, हाँ, तो 120/100 कर देंगे। तो ये कितना होगा, 2500 हो गया, और 5 2 जा 10, तो 5 4 जा 24 आ गया, ये 24B। समझ में आया ना। ऐसे ही करना एग्जाम में आपको, कम समय में बिल्कुल उड़ाने वाला काम करना। उड़ाने वाला आप तभी कर सकते हैं जब मैं जो चीज़ परसेंटेज फ्रैक्शन मेथड सिखा रहा हूँ वो समझ में आएगा। 6 नंबर, आज मैं इतने 6 क्वेश्चन ही ले रखा हूँ। एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% का लॉस होता है, यदि उसने कितने रुपए में खरीदी थी। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है तो एसपी सेलिंग प्राइस कोई चीज़ सेल कर रहा है तो 1035 रुपीज़ में, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है, 8% का। तो उसने कितने रुपए में खरीदी थी, यानी सीपी क्रय मोल फाइंड आउट करना। क्या करेंगे, यहीं से आप तोड़ देंगे सीधा क्वेश्चन। 8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 8% को फ्रैक्शन में, तो ये क्या होगा, 4 2 जा 2/25 होगा ना, 2/25। तो ये क्या लॉस हो रहा है, मैंने माइनस कर रहे हैं नीचे। आप ऑलवेज सीपी आता है, 25 रुपए की चीज में 2 रुपए का लॉस करके सेल कर रहा है, तो ये कितने में वो उस चीज को बेच रहा है, 23 रुपीज में, है ना। चलिए, तो ये एसपी 23 रुपीज अब क्या हो गई, एसपी हो गई। इस यहाँ पे मैं सीपी लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पे एसपी लिखे दे रहा हूँ। सीपी 25 रुपए है, एसपी कितना है, 23 रुपीज। 23 कम हो गई ना, क्यों कम हुई, क्योंकि 8% को लॉस हो रहा है, ठीक है। और 1/8, 4 दूनी 8, 4 25, हाँ ठीक है। अब पूछा ये दे रखा है कितना, 10, ये या सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ये है ना, इसके इक्वलाइज कर देंगे 1035। इसे सॉल्व करेंगे, 23 की टेबल कितनी बार जाएगी, 23 की टेबल 23 4 जा 29 69 29 को 92, 92 8 3 11 115 हो रहा, तो 23 5 जा रहा, 45 आया। ये 1 की वैल्यू कितनी आई, 45 आई। फाइंड आउट किसका करना है, 25 का, तो इंटू 25 इधर करेंगे तो इधर भी कर देंगे, इंटू 25 क्या होगा, 25 5 जा 125, 12 हो गया, 25 4 जा 100, 1112। तो कहाँ पे आ रहा है ये आपका, बी नंबर में, राइट, बी नंबर में आ रहा। तो मैं आज क्लास यहीं तक है हमारी, और समझ में आया होगा। मैं ये आप आई होप कि, क्योंकि मैं बता चुका आशावादी व्यक्ति हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ यदि आपको कोई भी इनकन्वेंसिंग या जो भी आपके सुझाव होंगे, एडवाइज होंगी, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कीजिए। हम उन्हें रीड करते हैं और उनको हम पॉजिटिव इंटेंट में लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत सभी।